ये ऑड टू ऑटम्स जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑड टू ऑटम्स जो कविता है वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स वाज 1795 में उनका जन्म हुआ था एंड 1821 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ये इंग्लिश रोमांटिक कवियों का महान में से एक थे। वाज बोर्न एट मूनफील्ड, उनकी जन्म मूनफील्ड में हुआ था, जो लंदन के कोई शहर है, कोई जगह है, वो लंदन के मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। ये स्टडी एट अ क्लर्क स्कूल एट इनफील्ड, उन्होंने अध्ययन किए थे क्लर्क स्कूल में जो इनफील्ड में पड़ता है। इनफील्ड वो जगह का नाम है और पढ़े थे वो स्कूल का नाम क्या है, क्लर्क स्कूल। डीपली इंटरेस्टेड मतलब ये गहरे रूप से जो उनको दिलचस्पी था इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, क्रिकेट और बॉक्सिंग में जो उनको ज्यादा मतलब ये दिलचस्पी था, इंटरेस्टिंग था। ही ग्रे इनटू अ ब्रेकियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, पुराने जो जो ग्रंथ होते हैं वो उनकी महत्वपूर्ण जो ब्रेकियस रीडर थे, ब्रेकियस मीन्स होता है मतलब वो पेटू भी बोल सकते हैं, और वो उनकी मतलब मन नहीं भरता था, मतलब उनको लगता था कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, मुझे और पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। रीडर थे, पेटू थे, मतलब वो पुराने पुराने ग्रंथों के बारे में मतलब निचोड़ते थे बहुत, वो पढ़ना चाहते थे। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेटर, उन्होंने ट्रांसलेटर अनुवाद करना शुरू किए थे। ऑफ द बिरगिल्स नाम का कोई कवि है, बिरगिल्स नाम का कोई कवि है, वो कवि जो बिरगिल्स नाम का कवि है उनका किताब है एनिड। एनिड एनिड किताब का नाम हो गया। विर्गिल्स कवि हैं, वो उनकी किताबों को वो उन्होंने ट्रांसलेटर करना शुरू किया, मतलब अनुवाद करना शुरू किया। His ambition to become a poet was deferred by his first acquaintance with Spencer Ferry-Queen। स्पेंसर है जो ये राइटर हैं, वो उनकी कविताएं जो फेरी क्वींस था उन्हीं की वजह से उनकी एक्वेटेंस हुआ, मतलब एक्वेटेंस मतलब उनकी ज्यादा मतलब दिलचस्पी बढ़ा, मतलब परिचय हुआ। एक्विटेंस उनके से स्पेंसर नाम के कवि थे, उनकी कविता फेरी क्वीन था, उसी के साथ उनका एक्विटेंस हुआ, परिचय होने की वजह से वो उनकी पहली जो फायर्ड बाय द बिकम मिशन, मतलब उनकी लक्ष्य जो हुआ कि मुझे मतलब कि कवि बनने का जो उनका जो कवि बनने का लक्ष्य प्राप्त मतलब हुआ कि मैंने उनकी किताब जब पढ़े तब इन्हें भी लगा कि मैं भी कवि बनना चाहूंगा, मैं भी बन होऊंगा, तो एम्बिशन लक्ष्य हो प्राप्त किया। हिज फर्स्ट पोएम्स, इनकी जो पहली जो कविता है वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनकी पहली जो कविता है वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनकी कविता हो गया। वाज पब्लिश्ड इन 1814, और उनकी जो किताब जो पोएम प्रकाशित हुआ जो पहली बार वो 1814 में। इट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, और उनकी पहली पोएट्री कविताओं का जो संग्रह वॉल्यूम्स, संग्रह के साथ इंटाइल्ड पोएम मतलब पूरी तरह से मतलब पूरी एक कविता का संग्रह, मतलब एक पूरी कविता बनाकर जो पोएम्स बना, जो कविताएं बना, वाज पब्लिश्ड इन 1817, पूरी तरह से जो मतलब पूरी संग्रह के साथ वो कवि कवि जैसे किताब मोटे टाइप पे जो होता है ना, उस तरह से वो संग्रह करके जो किए, तो वो 1817 में उनका किताब है जो प्रकाशित हुआ। हिज पोएम्स, और उनकी कविता एंडेमियंस, एंडेमियंस जो कविता था वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ जो कवि थे उनके द्वारा मतलब अप्रिशिएट मतलब इन्हें उत्साहन किया गया, मतलब इनको उत्साहन दिया गया, मतलब इनको वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाया गया। जो एंडेमियंस किताब था ये बहुत वर्ड्सवर्थ जो राइटर है वो बहुत मतलब अच्छे मतलब जाने पहचाने मतलब बहुत नामी मतलब फेमस बोल सकते हैं, वो राइटर के द्वारा इनसे अप्रिसिएटेड किया गया, मतलब कि उत्साह को और तरह से तेजी उत्तेजना को बढ़ाया गया। इट वाज पब्लिश्ड इन, और ये जो कविताएं जो प्रकाशित हुआ इन 1818 में, 1818 में ये किताब एंडेमियंस किताब जो है वो प्रकाशित हुआ। हिज ओड्स, और ये जो इनकी जो सारे हिज ओड्स, इनकी जो गीत हैं इन ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रेसियन यूर्न, टू साइके, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकोली, ये सारी इनकी कविताएं हैं जो गीत की तरह हैं। इनकी जो सारी कविताएं हैं इन्हीं के द्वारा ये मतलब लिखा गया है।
and or ode to autumns made him a great romantic poet. और जो एटम्स जो है मेड हिम उसे इन्हें बनाते हैं एक महान रोमांटिक कविया बनाते हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य का एक महान कविया इन्हें बनाते हैं। सो डिड, और ये भी लेमिया एंड हाइपेरियन, ये लेमिया एंड हाइपेरियन ये भी कवि इनकी कहानी है, कविता है जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इनकी मृत्यु जो हो जाती है टीबी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स होता है टीबी के कारण इनका मृत्यु हो जाता है इन 1821, इनकी मृत्यु हो जाता है 1821, मतलब कितने में इनको मृत्यु हो जाता है एट द एज ऑफ 26, जब ये 26 साल के थे। टोटल इनका जो उम्र हुआ 26 साल जिए और ये इतना में इनको मृत्यु हो गया। बट इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, और ये थोड़ी सी जिंदगी में, ये थोड़ी सी जिंदगी में he was able to achieve greatness, मतलब ये छोटी सी जिंदगी में एक महान लक्ष्य प्राप्त किए। मैंने इतनी सी जिंदगी में बहुत से मतलब नाम कमा लिए, बहुत ही मुश्किल ही होता है ये छोटी सी जिंदगी में। 26 साल उम्र तो कोई बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी कहानियां, कविताएं और बहुत सारे नाम कमा लिए। हिज पोएम्स, उनकी कविताएं एंड लेटर्स और पत्र हैव डिप्थ बीनीथ टू देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के जड़ तक पहुंचाती है। उनकी जो पोएम्स है, जो पत्र है, वो सुंदरता के जड़ तक पहुंचाती है। एंड और रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस, रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस मीन्स हुआ, रिफ्लेक्ट मीन्स रिफ्लेक्ट, उनकी जो कविताएं हैं पत्र सुंदरता और जड़ तक पहुंचाती है, और उनकी जो जागरूकता है, अवेयरनेस जो जागरूकता है को रिफ्लेक्ट करते दिखाती है। ऑफ पेन्स ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो सफरिंग है, चलता फिरता जो सफरिंग है, वो कितनी दर्द से भरी हुई है उसके बारे में इन्होंने बताती है दिखाती है। थीम, उनके अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये थिंग और जिससे उनके अनुसार किसी भी चीज का सुंदरता, किसी भी चीज का सुंदरता और किसी भी चीज का सुंदरता, सुंदरता ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता सत्य है, सत्य इज ब्यूटी, ट्रूथ इज ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। इन द पोएम, इन द पोएम, कविता में ओड टू ऑटम्स, कविता जो ओड टू ऑटम्स है, किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी, जॉन किट्स के द्वारा जो वर्णन किया गया है ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम्स इन अ सीरियस मेमोरेबल इन पिक्चर, मतलब ऑटम्स के महीना में, मतलब सॉरी ऑटम्स के सीजन में, ऑटम सीजन का जो विशेषता होता है, करेक्टरिस्टिक्स जो सीजन होता है, और ब्यूटी जो सुंदरता होता है, वो सीरियस और मेमोरेबल, मतलब एक पिक्चर की तरह मेमोरेबल, माइंड में, मेमोरेबल मतलब माइंड में ये दिखाता है, सीरीज बाय सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी की तरह एक मतलब दिखाता है, मेमोरी में मतलब इस तरह से बताता है। एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति मतलब नेचर में जो सुंदरता का जो सिद्धांत है उसे बाहर करता है, मतलब वो बताता है, वर्णन करता है। एक्सहिबिटिंग मतलब वो वर्णन करता है, बताता है। ओड टू ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम, ये सीजन ऑफ मिक्स मीन्स होता है, मिस्ट मीन्स होता है कोहरा, मतलब कि कुहेसा का जो मौसम होता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब मेलो मीन्स मधुर, ये फ्रूटफुलनेस मतलब पूरी तरह से प्रचुर, मिला हुआ मतलब पूरी मधुरता के साथ, मतलब फ्रूटफुलनेस मतलब पूरी तरह से प्रचुर हो, मिला हुआ हो। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन मीन्स हुआ सूरज का जो मैचरिंग सन, जो सूरज का जो परि मैचरिंग मैच्योरिंग सन का जो क्लोज बोसम फ्रेंड हुआ, जो एक सूरज का जो जिगरी दोस्त, जिगरी एक दोस्त हुआ, ये सूर्य का जो, सूर्य का मतलब मैचरिंग सन, सूर्य का मैचरिंग मतलब एक परिपक्व, मैचरिंग मतलब परिपक्व, क्लोज बॉसम फ्रेंड है, मतलब एक जिगरी दोस्त है, जो सीजन ऑफ मिस्ट जो कोहरे का जो मौसम है, और वो परिपक्व जो सूर्य है
वो क्लोज बोसम फ्रेंड है, जो तुम एक नजदीक, दोनों में जिगरी दोस्त है। ये ऑटम्स जो और टू ऑटम्स, जो पतझड़ का जो मौसम होता है, ये कोहरे और सूर्य के बीच में मतलब कोई एग्जाम्पल लेकर ये कहानी को लिखा है, जो मौसम से रिलेटिव है, जो इसमें कुछ बातें आपको समझाए हैं जो राइटर हुए। कह रहा है कि जो कोहरे का जो मौसम होता है, सीजन ऑफ मिस्ट सीजन ऑफ मिस्ट मतलब कोहरे का जो मौसम होता है, एंड और मधुर फ्रूटफुलनेस मतलब पूरी तरह से मधुर होता है, प्रचुर होता है, मिला हुआ रहता है। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, और सूर्य का परिपक्व जिगरी दोस्त होता है, जिगरी दोस्त है। कंस्पायरिंग विथ हिम मतलब वो आपस में, कंस्पायरिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना। विथ हिज हाउ टू लोड अ ब्लेस मतलब ये बात कर रहा है कि ब्लेस, हाउ टू लोड अ ब्लेस, किस तरह से भर देना है, किस तरह से लोड कर देना है, भर देना है, और आशीर्वाद दे देना है, मतलब कि आशीर्वाद दे देना है। विथ फ्रूट फलों के साथ। द वाइन्स, वाइन्स मीन्स होता है लताएं, जो लताएं होती है। डेट ट्रॉन्स द थैच ईव्स रन, थैच ईव्स जो छप्परी, जो छप्पर का जो कोने कोने में आप देखे होंगे, जो गांव में, जो गांव का जो छप्पर होता है, उसके चारों तरफ देखोगे तो पूरी तरह से वाइन्स जो लताएं होती है, जो वेजिटेबल्स या सब्जी वगैरह का कोई सा भी मतलब फल का हो, चाहे जो भी लते वाले जो लताएं वाले जो फल होते हैं, वो चारों तरफ से एकदम क्या करना है, भर देना है, पूरी तरह से एकदम लोड कर देना है। ये फुसफुसा रहा है, बतिया रहा है, और फुसफुसा रहा मतलब ये मेरे दोस्त थे, सूर्य मेरा दोस्त थे, कोहरे का जो मौसम, ये दोनों आपस में बातें कर रही है कि हमें इस तरह से लोड कर देना है, भर देना है, और आशीर्वाद दे देना है कि ये जो लते होते हैं ना, जो लते का जो फूल फ्रूट होता है, फल होता है, वो पूरी तरह से राउंड द कैच थैच इव्स रन, चारों तरफ से एकदम क्या करना है, चारों तरफ से एकदम लताएं को क्या करना है, तरती रहना है, तो चारों तरफ से एकदम भर देना है पूरी तरफ से। और टू बेंड विथ एप्पल्स, और एप्पल को इस तरह से बेंड कर देना है, झुका देना है। मोस्ट कॉटेज ट्री, जो एप्पल का जो सेव का जो पेड़े होता है, कॉटेज ट्री, एप्पल का जो पेड़ कॉटेज ट्री बोलते हैं उस पेड़ को, कॉटेज ट्री को मोस्ट एप्पल बिस बाइंड मतलब पूरी तरह से एप्पल को हम इतना भर देंगे, इतना ज्यादा भर देंगे कि वो ऑटोमेटिक है जो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। एंड फिल ऑल फ्रूट, और एंड फिल ऑल फ्रूट, और विथ रिपनेस टू कोर, और एकदम अंदर तक, अंदर कोर मतलब कि फलों के जो अंदर अंदर, अंदर तक फल जो होता है उसके एकदम अंदर अंदर तक पूरी हिस्से में एकदम रिपनेस कर देना है, पका देना है, पूरी तरह से एकदम पका देना है। विद द फ्रूट, फिल ऑल फ्रूट, पूरी तरह से उसे क्या कर देना है, मीठा भी कर देना है, पूरी तरह और मीठा भी कर देना है। जो फल होता है, जैसे सेव अगर हम बात करें तो सेव को एकदम यहाँ पूरी तरह से ये राउंड होता है, अब राउंड पूरी अंदर अंदर जितने भी होता है ना, उसकी तरफ से पूरी तरह से एकदम उसको क्या कर देना है, रिपनेस कर देना है, पका देना है। रिपनेस मीन्स पका देना है, कोर मीन्स अंदर तक, पूरी तरह से फलों के साथ मतलब पूरी तरह से मीठा कर देना है, फ्रूट पूरी तरह से एकदम मीठा कर देना है। टू स्वेल द गॉड्स, और ये जो कद्दू होती है, कद्दू, कद्दू को गुद्दा, स्वेल गुद्दा को क्या करना है, प्लम्स द, प्लम्स मतलब क्या, मोटा, प्लम्प, प्लम्प कर देना, प्लम्प, प्लम्प कर देना है, मोटा कर देना है कद्दू को, तुम क्या करना है, वो पूरी तरह से गुद्दा भर देना है, स्वेल मीन्स गुद्दा भर देना है। एंड प्लम द हेजल सेल्स, मोटा कर देना, और हेजल सेल्स मीन्स होता है जो अखरोट, अखरोट की जैसा होता है, अखरोट सेल्स, अखरोट का जैसा जो फल होता है, जो जब कड़ा कड़ा टाइप पे, वो हेजल सेल्स बोलते हैं उसको, जब कड़ा टाइप का रहता है, उसको क्या करना, विथ स्वीट कर्नल, कर्नल मीन्स होता है अंदर वाले जो मीठा कर, अंदर वाले जो खाने वाला जो खाने वाला जो भाग होता है, उसे स्वीट कर देना है, मीठा कर देना है। टू सेट बडिंग मोर, और सेट, टू सेट बडिंग मोर, और कलियों को खिलाना है,
बडिंग मतलब खिलाना है, और एंड टिल मोर और ज्यादा खिलाना है, कलियों को और ज्यादा खिलाना है। लेटर फ्लावर्स फॉर द विश कि इतना ज्यादा खिला देना है कि मधुमक्खी के लिए, मधु जो मधुमक्खी जो होती है वो मधुमक्खियों के लिए बाद में क्या होगा उसको, फ्लावर्स दम फूल की फूल जो फूल होता है फूल बन जाएगी, मधुमक्खियों के लिए फूल बन जाएगी। जब उस पे मधुमक्खी आएगी और बैठेगी तो एकदम फूल बन जाएगी। फ्लावर्स फॉर द बीच मतलब लेटर बाद में जो फूल बन जाएगी, फॉर बीच मधुमक्खियों के लिए। मतलब इतनी ज्यादा मतलब वो बडिंग कर देना है। बडिंग मतलब क्या बोले, बडिंग मीन्स होता है जो कलियों को एकदम खिला देना है, फूलों को एकदम पूरी तरह से खिला देना है कि उसपे मधुमक्खी आकर क्या करे, बैठे एकदम पूरी तरह से मधुमक्खियों के लिए एकदम वो फूल बन जाए। अनटिल जब तक दे थिंक वे सोचेगी कि वार्म्स की गर्म वाला दिल विल नेवर चीज, जो गर्मी का जो मौसम होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है, जो वो कभी खत्म ना हो दम। ये बात ये कोई एग्जाम्पल ले रहा है जॉन राइटर, जो राइटर इसमें बहुत अच्छी तरह से बात किए हैं। और ये बोल रहे हैं ना कि अगर मैं इस तरह का मैं सवाल मतलब इस तरह से मैं कर दूंगा कि ऑटम्स का जो मौसम होता है वो भी बहुत सुंदर सी मौसम होती है, बहुत सुंदर होती है। तो इस बात से फलों को लेकर ये लताएं के फलों को फूलों के फलों को एग्जाम्पल लेकर इन्होंने मतलब कि कह रहा है कि हम लोग ऐसा करना है। फुसफुसा रहा है दोनों, कंस्पायरिंग फुसफुसा रहा है सूर्य और ये मिस्ट जो मौसम होता है, जो ऑटम्स का जो मौसम होता है, दोनों फुसफुसा रहे हैं मतलब अपने अपने अंदर अंदर मतलब बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन ये राइटर है जो खुद से इस तरह से बातों को लेकर लिखे हैं। ये बडिंग मतलब इस तरह से जो हम लोग कलियों को खिला देंगे, इतना ज्यादा तक खिला देंगे, इतना ज्यादा खिला देंगे कि ये जो फूल है, जो फूल बन जाएगी मधुमक्खियों के लिए एकदम अच्छा एकदम फूल बन जाएगी। अनटिल लव जब तक वे सोचेंगे कि ये जो दिन गर्म का जो दिन है वो नेवर चीज वो कभी खत्म नहीं होगी। फॉर समर हैज अ ब्रिम ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और चिपचिपा चिपचिपाहट क्लैमी सेल चिपचिपाहट वाली कोशिकाएं, चिपचिपाहट वाली कोशिकाएं गर्मी के कारण, ये गर्मी समर्स गर्मी के कारण हैज ब्रिम्ड मतलब पूरी तरह से क्या गिरने लगेगी, टुप टुप के मतलब गिरने तरह मतलब मधुमक्खी के सेलों के लिए इतना मतलब हम उस पे मधुमक्खी की तरह दम भर देंगे कि वो जो गर्म होने के कारण टप टप क्या होगा, चूने लगेगा, गिरने लगेगा। ये तो आपका ये जो लाइन यहाँ से यहाँ हुआ, जो ये आपको पेड़ से लेकर और फलों को लेकर ये इसमें एग्जाम्पल लिया है। अब दूसरी बार है जो एक लेडीज के बारे में एग्जाम्पल लिए हैं। ये वाला जो लाइन है जो लेडीज के बारे में लाइन लिए हैं। हु हैथ नॉट सीन, थी थी मीन्स होता है यू, ये यू होगा पहले की बात है, और ये हु हैथ जो है वो हैज होगा। तो हु हैथ नॉट सी हु हैथ नॉट सीन द थी ऑफन अमिड दाई स्टोर, मतलब किसने तुम्हें, ये थी मीन्स यू, किसने तुम्हें स्टोर स्टोरों के बीच, अमिड मन के बीच नहीं देखा है, अक्सर तुम्हें किसने नहीं देखा है। एक लेडीज के बारे में एग्जांपल ले रहा है, ऑटम्स मौसम, जो ऑटम्स का जो मौसम होता है ये उस टाइम की बात कर रहा है। जो एक लेडीज की एग्जांपल लेते हैं, एक औरत की एग्जांपल लेते हैं, बोले तुम्हें किसने, तुम्हें मतलब हो किसने तुम्हें स्टोरों के बीच अक्सर नहीं देखा है। समटाइम्स कभी कभी, हु एवर सीस के अब्रोड में फाइंड, कभी कभी अलग अलग अब्रोड अलग अलग सिक्स दिशाओं में तुम्हें पाया है, कभी कभी तुमको अलग अलग दिशाओं में हमेशा आ, तरह पाया है, दिशाओं में कभी कभी खोजा है, सिक्स खोजा है, कभी कभी खोजा है।
थी सिटिंग, थी सिटिंग मतलब तुम्हें सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रैनी फ्लोर। ग्रैनी फ्लोर होता है जो अनाज का जो फ्लोर होता है, जो ऊपर वाला फर्श होता है, उस पे मैं तुम्हें बैठे देखा हूँ बेपरवाह की तरह, मतलब एक बेपरवाह की तरह मैं बैठे हुए देखा हूँ। डाई योर हेयर, जो तुम्हारी बाल है, सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग बाइंड्स, और हवा से जो तुम्हारी जो मतलब हवा तुम्हारी जो क्या तुम्हारी जो बाल है वो हवा से जोर जोर से बिनोइंग जोर जोर से उठते हुए, मतलब लिफ्टेड मतलब उठते हुए देखा है। या ऑन हाफ रिप, और या तो आधे हाफ रिप आधे कटे हुए फुरो साउंड स्लीप, और जो फसल होती है जो फसल होती है कतार में, जो फुरो जो कतार में जो फसल होती है, तुम्हें सोए हुए देखे हैं, देखे जा सकता है। जो तुम्हें मतलब अधूरी आधी अधूरी जो फसल कटी हुई रहती है फुरो, वो लाइन बाय लाइन जो हम लोग देखते हैं कटिंग होता है, जी गेहूं हो चाहे धान हो, कितनी लाइन से मतलब ये लाइन बाय लाइन लगाया जाता है, तो उस जगह में मतलब कि जो बीच में मिडिल में जो जगह बचता है, उस फुरो में तुमको साउंड स्लीप एज स्लीप मतलब तुम्हें सोए हुए देखा जा सकता है। कतार में जो लगता है फुरो, जो लाइन लगता है, उसमें तुम्हें कभी कभी बेपरवाह की तरह मतलब ड्रोस्ट बेपरवाह की तरह तुम्हें सोए हुए देखा जा सकता है। ड्रोस्ट विथ द फूम ऑफ पॉपीज, फम ऑफ पॉपीज, पॉपीज जो होता है एक पॉपीज फूल का नाम है, पॉपीज फूल की सुगंध, फम सुगंध से मदहोश मतलब ड्रो ड्रोसेड मतलब मदहोश तुम्हें देखा है बेपरवाह की तरह सोए हुए, मतलब कि देखा जा सकता है उस टाइम की मौसम जो होती है। वाइल जब दाई हुक जो तुम्हारी हसुआ स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट ट्विंड फ्लावर्स, मतलब जो तुम्हारी जो हसुआ होती है, जो तुम्हारा जो हसुआ होता है, अगले अगले कतार कतार को अगले अगले कतार को छोड़कर फूलों को फूलों को मतलब कि ट्विंड करते हुए मतलब कि कटिंग करते हुए, एंड और समटाइम्स और कभी कभी लाइक लाइक ग्लीनर, कभी कभी तुम्हें जैसे कठो ग्लीनर में होता है बटोरने वाली, जिसे कुछ मतलब या कोई मतलब कुछ सामान है, वो कभी मतलब सामान की क्या बात किया जाए, इसमें स्टोर की बात है तो कोई अनाज है, जैसे कोई अनाज है तो कभी कभी बीच इधर उधर देखते हैं कि फैला हुआ रहता है, तो उसको क्या देखते हैं हम लोग करते हैं, जो ग्लीनर की तरह मतलब कि कभी कभी तुम्हें देखे हैं बटोरने वाले की तरह, एज लाइक बटोरने वाले की तरह। अ, और कभी कभी तुम्हें दे डोस्ट कीप स्टेडी आई थाई लैडन हेड अक्रॉस ब्रुक, कभी कभी तुम्हें देखे हैं जो हेड पर लेडन हेड, जो माथे पे जो लेडन मतलब जो सिर पे होता है, वो मतलब कोई रखे हुए मतलब स्टेडी लेडन हेड, जो माथा पे जो लेडन होता है जो सामान होता है उसको माथे पे रख कर स्टेडी करते हुए, मतलब कि एक कंट्रोल में करते हुए, वो अभी कभी हम तुमको देखे हैं रखते हुए, मतलब माथे पे कोई सामान रहता है वो उस टाइम के मौसम में, कोई चाहे मतलब कोई भी बोझा की बात किया जाए, देहात की भाषा में अगर बोझा की बात किया जाए, तो माथे पर लेके वो लेडन मतलब माथे पे पूरी तरह से लेकर सिर पे वो बैलेंस करती है, स्टेडी करती है, बैलेंस करती है, और अक्रॉस अब्रुक, और जो वो छोटी छोटी जो खेत के जो नलियां होती है उसको अक्रॉस करती है, वो अपने बैलेंस बना के वो अक्रॉस करती है, पार होती है, तब अक्रॉस से पार करती है। ब्रुक मतलब जो ब्रुक मीन्स जो नालियां बोल सकते हैं, नदियां, छोटी छोटी नदियां कुछ तरह से ब्रुक पार करती है, मतलब बैलेंस लेकर। या बाय अ साइडर प्रेस, जो साइडर प्रेस जो होता है वो फलों को जो जूस बनाता है, फल का जो जूस बनाता है उसी को साइडर प्रेस बोलते हैं। विद द पेशेंट लुक, एकदम साधारणता पूर्वक मतलब देखते हुए,
तुम्हें मैं देखा हूँ, मतलब जो साइडर प्रेस के पास अगर तुम जाती हो तो वहाँ पे एकदम पेशेंट की तरह, एकदम एक खामोश की लुक में मतलब दिखाई पड़ते हो। दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, मतलब घंटों बाई घंटा जो ओजिंग्स होता है लास्ट, जो शांत मन से, क्या होता है, शांत मन से, पेशेंट शांत मन से रहते हो, और शांत मन से रहते हो। और मतलब कि जो जूस लास्ट ओजिंग, जो ठोपे ठोप जो लास्ट ओजिंग्स, मतलब जो रस जो गिरते रहता है, चूते रहता है, उसको तुम देखते रहते हो घंटों घंटों, मतलब एक बेपरवाह की तरह, मतलब कि शांत मन से तुम, थोड़ी थोड़ी मन से तुम उसको देखते रहते हो। चलिए, ये तो हो गया आपका एक लेडीज का एग्जाम्पल। और ये हुआ आप दूसरी जो लाइन है, ये लास्ट लाइन है जो कह रहा है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का ऋतु को स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग मीन्स होता है, वेयर आर वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कह रहा है ये जो राइटर इस तरह से लिखे हैं, मतलब मौसम की तुलना में, मौसम को तुलना करते हुए कह रहा है, मौसम कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो, ये तुम भी हो, जो ऑटम्स का जो मौसम है वो भी किसी मौसम से कम नहीं है। वे आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कह रहा है स्प्रिंग जो बसंत का जो गाना है, वो गाना है, जो गीत है, वो कहाँ है? ओ, आई हाय, ए, वेयर आर दे, वे कहाँ है? थिंक नोट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। दौ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास, मतलब कि तुम्हारे पास भी अपना गीत है, म्यूजिक है, तुम्हारे पास भी अपना म्यूजिक है। ये जो इसमें इसलिए बोला है कि स्प्रिंग जो बसंत मौसम का जो मौसम होता है, वो जो ऋतु होता है बहुत ही प्यारा होता है, इसके लिए इसीलिए बोल रहा है कि ऑटम्स का जो ऋतु होता है वो भी किसी से कम नहीं होता है। तो बोला थिंक नोट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचे। दो हैज ए थाई म्यूजिक टू, तुम्हार तुम्हारे पास भी तुम्हारी म्यूजिक होती है, मतलब गाना है, गीत है। while beard clouds bloom the soft dining day, मतलब दिन, डाइनिंग डे मतलब कि दिन, तब जब जब दिन जब खत्म होने वाला रहता है, सॉफ्ट डाइनिंग डे जब शाम होने वाला रहता है, सॉफ्ट डाइनिंग डे जब शाम होने वाला रहता है, तो वो जो क्लाउड्स होता है, जो बादल होता है, बादल होता है, वो बिखरते रहती है। वेड मतलब शाम में देखोगे तुम आकाश में तो बादल लगता है कि किस तरह से मतलब बिखर रहा है। तो वो वाइल बिखर रहा है, जो बिखरते रहती है, जो ब्लूम्स होती है, चमकती है। बहुत ही प्यारा उस टाइम का मौसम नजर आता है, चमकते रहती है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स, स्टेबल प्लेन्स होता है जो खेत में से जो कटिंग कर लेते हैं, कोई भी मतलब फसल को कटिंग कर लेते हैं, तो स्टेपल रहता है, कितनी तरह से एकदम समान लाइन से सब दिखता है। तो उस पे जो टच करता है, जो सूर्य जो प्रकाश टच करती है, वो तो उस पे जो टच करती है, जो उस टाइम का शाम वाला जो टाइम होता है, उस टाइम एकदम टच करती है, तो विथ द रोजी हुई, तो एकदम गुलाबी की जैसा नजर आती है। वो जो उस टाइम पड़ता है तो उस पे एकदम इतना एकदम गुलाबी हो जाता है, पूरी भूमि है जो पूरी तरह से हुई, जो पूरी जो भूमि है पूरी तरह से गुलाबी हो जाती है। देन फिर देन इन अ वेलफुल चोयर इन द स्मॉल नेट्स मॉर्न, कह रहा है कि दो, मतलब कि नेट्स स्मॉल, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पंखों वाली, जो नेट्स मॉन मतलब कि छोटे छोटे दो पंखों वाली जो छोटी छोटी मक्खियां होती है, वो वेल फुल हो जाती है, मतलब कि चोयर माने मंडली की तरह, मतलब गायन फूल, वो बिलाय, क्या बोलते हैं, बिलाप, देन बिलाप, वो गाना मतलब कि वेल फुल चोयर मतलब कि वो गाना गाती है, वो अपने झुंड में, मंडली में, मतलब कि झुंड में, मंडली में जो छोटे छोटी जो पंछी होते हैं, पंखों वाली, दो पंखों वाली छोटी छोटी जो मक्खियां होती है, वो वेल फुल होती है, वो मंडली में गायन होती है, गायन होती है, वो अपने आप में, मतलब वो उस टाइम के मौसम में। एमोंग एमोंग द रिवर swallows, और कह रहा है, और
एमोंग द रिवर्स मतलब तब, एमोंग तब रिवर जो नदियां के जो सैलोज होता है, धाराएं होती है, बोर्न अलोफ्ट धाराएं होती है, उसको ऊपर नीचे, बोर्न अलोफ्ट मतलब ऊपर नीचे दो नदियों के बीच मतलब एमोंग नदियों के बीच, या द सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लीव्स या डाई, जो सिंकिंग होते रहता है। कभी कभी तुम देखते होगे कि उस टाइम का जो मौसम है, और कभी कभी उस मौसम में, चाहे कोई सा भी मौसम, चाहे स्प्रिंग का मौसम तुम देखे हुए या ऑटम्स के मौसम में, कि या द सिंकिंग एज द लाइट विंड इज लाइव या डाइज, मतलब कि अगर कोई मक्खी है, छोटी छोटी मक्खियां हैं, वो नदियां के बीच में अगर वो सिंकिंग होती रहती है, मतलब चलते रहती है, सिंकिंग करते रहती है भाई, जो चलती रहती है, साइंस साइंस चलती रहती है। तो वो जब चलते रहती है साइंस साइंस, तो कभी कभी पता चलता है कि हवा की जो झोंके से कभी कभी वो जीता है या कभी कभी मर जाता है, मतलब उसमें चल जाता है, तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और कह रहा है कि एंड फुल ग्रोन, और पूर्ण विकसित लैम्प्स, मतलब लैम्प्स मीन्स भेड़िया, मतलब पूर्ण मतलब पूरी विकसित भेड़ियों के लॉर्ड्स ब्लेस्ड फ्रॉम द हिल, मतलब कि पहाड़ों के किनारे, हिल पहाड़ों के बॉन मतलब किनारे, पहाड़ों के किनारे वो ब्लिस्ट करती है, चिल्लाती है, मतलब ये जो भेड़ियां होती है, उस टाइम देखते होगे कभी कभी कि ये पूरी ग्रुप में, मतलब पूरी समूह में, मतलब ये विकसित भेड़ों को लेकर एक साथ क्या होती है, पहाड़ों के बीच में वो चिल्लाती है। अब हेज क्रिकेट्स, एज क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर का एक, झिंगुर जो है ग्रीन कलर का जो होता है, वो देखने को कभी मिलता होगा। हेज हेज क्रिकेट्स, ये जो झिंगुर होता है, सिंग्स वो गाता है, एंड द नो विथ द ट्रेबल सॉफ्ट, वो तिगनी मतलब कि तिगनी सॉफ्ट मधुर आवाज में वो भी मतलब गीत गाती है। और सॉरी, द रेड ब्रेस्ट, जो रेड ब्रेस्ट बोलते हैं रोबिन पंछी को, रोबिन पंछी जो होता है, बिस्टलेस फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, बगीचा में, वो बगीचे में देखे होगे, बगीचे में वो सीटी बजाता है, बिस्टलेस मतलब सीटी बजाते रहता है, इकट मतलब सीटी बजाते रहता है। अब एंड गैदरिंग स्वाइलोज ट्विटर इन द स्काई, और वो सारे स्वाइलोज भी एक पंछी होता है, स्वाइलोज पंछी होता है, वो भी इकट्ठा होकर ट्विटर इन द स्काई, आकाश में ट्विटरिंग करती है, वो चिल्लाते रहती है, वो चिल्लाते रहती है अपने आकाश में, चिल्लाते रहती है, ट्विटरिंग करते रहती है। मतलब ये सारे लाइन बाय लाइन मैं देखा तो एक कभी फल के एग्जाम्पल लिए, कभी एक वोमेन के एग्जाम्पल लिए, इसमें पंछी के बारे में एग्जाम्पल लिए, मतलब ये ऑटम्स के बारे में ये राइटर हैं जो समझाया है, एक ऑटम शोट टू ऑटम से पतझड़ का जो मौसम होता है, उस मौसम में किस तरह से मतलब क्या होता है, उसके बारे में, मौसम की ये जो महत्व होते हैं, ऑटम्स का जो वैल्यू है, महत्व है, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किए हैं। ठीक है।